के अगेंस्ट में, जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन आंध्रा सरमायादारों से, पॉलिटिशियन से सब में ज़्यादा मुतासिर SC ST BC और मुस्लिम्स में से। तो अपकमिंग तेलंगाना में सुनहरी तेलंगाना बनाने के लिए ये कम्युनिटीज़ है उनको हुकूमत की तरफ से रिजर्वेशन मिलना और जितनी भी कोशिश मतलब जितना भी हो सके जितना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सके सुनहरी तेलंगाना के क़याम का रास्ता। इसके बारे में आपका क्या राय है सर? नहीं, मैं एक बात जो है कि तेलंगाना का जो मूवमेंट चल रहा था, वो मूवमेंट के तरफ से ही अगर वही टाइम पे ये जो हिस्सा निकल ये सब जो है ये भी इसका चर्चा होना और मुसलमान होने दीजिए, SC ST होने दीजिए, ये सब लोग जो है उनका जो हक है, उनका जो प्लेस है, उनका जो शेयर इन द पावर है, इसके बारे में काफ़ी चर्चा होना था। मगर मोमेंट ऐसा चला कि अगर तेलंगाना आ गए तो तेलंगाना आने के बाद सोचेंगे। तो मेरे ख्याल से तेलंगाना आने के बाद क्या होता है, जो पावर सिस्टम है वही स्टेबलाइज हो जाते हैं। अब देखिए आप तेलंगाना मूवमेंट में कोई आप जो सेक्शंस के बारे में पूछा ना, जो आदिवासी होने दीजिए, मुस्लिम्स होने दीजिए, महिला होने दीजिए, कोई लीडर ऐसा निकला कि हम ये कह सकते कि ये मुसलमान का लीडर है, ये मुसलमानों के बारे में नवीन तेलंगाना में ज़रूर बात करेंगे, ये बहुत बड़ा लीडर बन गया। मगर ऐसा लीडरशिप तो इमर्ज नहीं है। अब SC ST BC से भी अब नया लीडरशिप तो इमर्ज नहीं है। कभी ऐसे होते हैं कि कोई मूवमेंट में नया लीडरशिप आ जाती है, लीडरशिप वो मूवमेंट का कैरेक्टर ऐसा रहता। अब असम में तो जब मूवमेंट चला तो पूरा बच्चे जो है, कॉलेज के बच्चे चीफ मिनिस्टर बन गए, मिनिस्टर्स बन गए, पूरा जो लीडरशिप था असम में चले गए। मगर तेलंगाना में ऐसा नहीं हुआ। तो इसीलिए जब तेलंगाना आने के बाद जो है, अब 2 जून से आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि ये सवाल का तो आंसर जो है वो फिर ये जो मूवमेंट चला वैसे मूवमेंट चलना ही पड़ता है। SC ST का होने दीजिए, मुसलमानों का होने दीजिए, महिला का होने दीजिए, ये मूवमेंट्स तो जारी रखना पड़ेगा। जो एक्सपीरियंस हमारे को तेलंगाना मूवमेंट से मिला वही एक्सपीरियंस के इससे हम आगे मूवमेंट को बिल्ड करना चाहिए। ये मूवमेंट बिल्ड करने का जो स्पेस है ना, डेमोक्रेटिक स्पेस, ये जो फ्रीडम है, जो ऑर्गेनाइज्ड फ्रीडम है, एजुटेशंस है, इसके लिए हम जो है स्पेस फिर पुलिस वाले आके तुम गड़बड़ कर रहे बोल के वो एनकाउंटर तक तो जाना नहीं। अब हम ये स्पेस अगर हमारे को प्रोटेक्ट हुआ तो हम काफ़ी चर्चा कर सकते हैं। हमारा फियर यह है कि कभी कभी ये स्टेट पावर आने के बाद जो है, स्टेट पावर में जो चले जाते हैं ये पूरा लीडर्स, जब उसका दिमाग ही बदल जाता है, फिर पावर रहता, पुलिस वाले रहते हैं और कोई एजिटेट करे तो उनको ऐसा लगता है कि भाई ये फिर आगे शुरू हो गया। ये ऐसा नहीं, तेलंगाना मूवमेंट के जैसा लड़े और तेलंगाना मूवमेंट चलाने के लिए जो लड़े हैं वही हक जो है तेलंगाना आने के बाद भी मूवमेंट चलाने के लिए वो स्पेस होना चाहिए। अब जब पुलिस वाले मारे या अरेस्ट करे, किसी को करे, तो तेलंगाना वाले लड़ते ही रहेंगे, लड़ते ही रहे कि नहीं क्यों अरेस्ट करे, केसेस क्यों रखे, उस्मानिया बच्चे लड़े। अब ये जो स्पेस तेलंगाना के मूवमेंट में क्रिएट हुआ, ये स्पेस को पहले जो है ये सब आदिवासी या दलित, मुस्लिम सब ये जो वीकर सेक्शन है, ये स्पेस को प्रोटेक्ट कर लेना। पहला हमारा काम यह है कि तेलंगाना में कोई भी जो पूरा फ्रीडम से, पूरा करेजसली जो कुछ कहना है कहने का हक हो। अगर ये हक अगर हमारे मिला तो परिस्थिति बदलने का कुछ ये है। मगर पहले से ही अगर ये डेमोक्रेटिक स्पेस नहीं है और फ्रीडम्स को कर्टेल करे, पुलिस वालों को ज़्यादा पावर दिए, कोई मीटिंग रखने के लिए परमिशन नहीं है, तो ऐसा अगर तेलंगाना में 1-2 साल में माहौल बन गया तो फ्यूचर जो है बहुत कठिन रहेगा, फ्यूचर जो बता है। तो इसीलिए फर्स्ट डेमोक्रेटिक स्पेस को प्रोटेक्ट करते हैं। सब लोग पहले तेलंगाना गवर्नमेंट के बोलना कि लड़ने का हक जो है, जो आप हक से आप जो तेलंगाना के लिए लड़े, वो हक जो है कंटिन्यू होना। तेलंगाना आने से हक ख़त्म नहीं होता है, हक बढ़ जाते हैं। ये हक जो है हमारा पूरा, ये मेरे ख्याल से पहले। तो जब जो है तो हम लड़ सकते हैं, कुछ बदल सकते हैं।
बगैर लड़ाई कुछ नहीं बदलते थे, लड़ाई से ही बदलते हैं। तो जित लड़ाई करने का जो अपॉर्चुनिटी है वो हमारे को एक तो स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर लीडरशिप नहीं है, लैक ऑफ लीडरशिप है। उसके लिए दूसरा सेक्शन जो है SC ST BC सेक्शन है, आपके जैसे इंटेलेक्चुअल्स है, वो लोग ऑलवेज कभी भी मुसलमानों के साथ ज़्यादती हुई तो बराबर बाहर निकले और आके ठहरे सब। अब फ़िलहाल ओल्ड सिटी है, दूसरे तेलंगाना के दूसरे ज़िलों से भी मुस्लिम नौजवानों को दहशतगर्द, ISI एजेंट, ये नामों पे इनकाउंटर भी करे जेलों में भी। तो ये सिलसिला अगर फ्यूचर के तेलंगाना में आया तो आपके जैसे इंटेलेक्चुअल्स का आना बाहर आएंगे और वो प्रोटेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हुकूमत के ऊपर भी प्रेशर, आने वाले तेलंगाना में जो हुकूमत आएगी उसके ऊपर भी प्रेशर डालने के लिए आपके जैसे इंटेलेक्चुअल्स के पास कोई राय होंगी ना सर? नहीं, ऐसा है ना, तेलंगाना के जो मूवमेंट में नया लीडरशिप, डेमोक्रेटिक वॉइसेस, डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो है पॉलिटिक्स में उतना ज़्यादा नया है, मगर जॉइंट एक्शन कमिटीज जो बने हैं, ये एम्प्लॉइज़ का होना दीजिए, बच्चों का होना दीजिए, गांव में होने दीजिए, बहुत जॉइंट एक्शन कमिटी बने। जॉइंट एक्शन कमिटीज जो है दे आर नॉट ए पार्ट ऑफ द पोलिटिकल सिस्टम में भाग, वो सिविल सोसाइटी, जो सिविल सोसाइटी का जो जॉइंट एक्शन कमिटी है, हमारा सोचना ये है कि ये जॉइंट एक्शन कमिटीज जो है ये कंटिन्यू हो। जॉइंट एक्शन कमिटीज कंटिन्यू हो तो अगर स्टेट अगर फ्रीडम को कम करना या रिप्रेशन करे तो लड़ने के लिए काफ़ी फोर्स रहेगा सोसाइटी में। पहला जो है जब ये स्टेट रिप्रेशन चला, जब आंध्रा लोग जो है आंध्रा लीडरशिप के जब जो चला तो सोसाइटी में जो है इतना वॉइसेस नहीं थे। आज एम्प्लॉइज़ में, स्टूडेंट्स में, फार्मर्स में, मुस्लिम्स में जॉइंट एक्शन कमेटी तो है, महिला का जॉइंट एक्शन कमेटी। ये जॉइंट एक्शन कमेटी जो है दे विल बी डेमोक्रेटिक वॉइस ऑफ तेलंगाना। मेरा सोचना ये भी है कि ये जॉइंट एक्शन कमिटीज़ और स्ट्रेंथन होना, और कुछ अगर स्टेट कुछ ब्लंडर करे, पॉलिटिकल लीडरशिप कुछ ब्लंडर करे, इमीडिएटली जो है उसको कहना है कि तुम ये ब्लंडर कर रहे, हम चुप नहीं बैठे, क्यों तो हम लड़के तेलंगाना लाए हैं, हम लड़के ही आपसे ये हक लेंगे। ये जो कल्चर तेलंगाना मूवमेंट में आ गया, मेरे ख्याल से वो कल्चर जो है अगर कंटिन्यू हुआ, उसको प्रोटेक्ट हुआ, तो मेरे ख्याल से जितना रिप्रेशन जो आंध्रा लीडरशिप तेलंगाना पे चलाए वो रिप्रेशन काफ़ी कम हो सकते हैं, वो रिप्रेशन के अगेंस्ट जो है लड़ सकते हैं। तो एक आखिरी सवाल सर, 12% रिजर्वेशन मुस्लिम्स को देते बोल के KCR पूरा अपना 13 साल मूवमेंट के अंदर बोले सर, उनको अपने वादे को पूरा करना चाहिए या नहीं सर? नहीं, ऐसा है, इसमें दो चीज़ है। ये जो है ये 12% रिजर्वेशन देते ही ये जो बड़े लोग हैं, कम्युनल एलिमेंट्स है, हिंदू कम्युनल एलिमेंट्स है, ये लोग तो लीगल लड़ाई शुरू करें तो कोर्ट जाएंगे लीगल। ये लड़ाई में क्या होगा कि ये जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है आज के ज़माने में जो है उनका माइनॉरिटी के ऊपर जो है इतना डेमोक्रेटिक एक्टिविटी, जुडिशरी में भी काफ़ी कंजर्वेटिज्म आ गया, कम्युनलिज्म भी आ गया। तो इससे हमारे को ये CR या कोई जो पावर में आते हैं ऐसा बनाना रिक्रूटमेंट का सिस्टम में कि वेटेज देना, माइनॉरिटीज़ को आप 10 मार्क्स ऐड करना, वेटेज में बैकवर्डनेस का वेटेज जो है उनका काफ़ी अब वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन कमिटी, वो एक है इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बोल के एक बनाए, इंडेक्स कमीशन बोल के, सोशल इंडेक्स कमीशन बोल के बनाए, वो माधव मेनन का कमीशन। वो लोग कहें कि एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है या डेमोक्रेटिक है या नहीं, हम ये इंडेक्स से देखना है कि मुसलमान कितने हैं, गरीब लोग कितने लिए, ये रिजर्वेशन नहीं है, बगैर रिजर्वेशन जो है ऑर्गेनाइजेशंस में सब लोगों का रिप्रेजेंटेशन है या नहीं। तो एक चर्चा तो चला है, वो 2 कमीशंस को गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लिया। तेलंगाना में जो है कॉन्शियसली पॉलिटिकल लीडरशिप जो है पब्लिक सर्विस कमीशन वाले जो है माइनॉरिटी का इंटरेस्ट जो है प्रोटेक्ट करने में, जब आप अगर 10% वेटेज दिए तो आगे आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। वो वेटेज देने का मेरे ख्याल से वो चैलेंज नहीं करेंगे, वेटेज देने का चैलेंज करें तो भी हम उसके लिए लड़ सकते हैं, मगर अगर आप रिजर्वेशन बोले तो लीगल लड़ाई को चलाना ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लड़ना नहीं, हम लड़ें, अगर कोर्ट नो बोले तो हम क्या करेंगे, तो आप ये कह सकते भाई कोर्ट में अब हम क्या कर सकते हैं। ये तो तेलंगाना में कहने का जो ये है वो हक, वो जो स्पेस नहीं रहना चाहिए, पूरा पॉलिटिकल भाई सेंसिटिविटी रहे। मैं अगर
मैं मुस्लिम्स का सिंपथाइजर हूँ। हम क्या कर सकते, हम मेरा ज़माने में हमको मौदूद मलिक का थोड़ा इक्वल ये था, बोला कि भाई माइनॉरिटीज़ का तो रिप्रेजेंटेटिव है उस हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, वो काफ़ी इक्वली क्वालिफाइड है, एक आदमी को हम लेंगे। तो ये जो है अब हम बिकॉज आई वॉज ए डीन, आई वॉज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आई कुड सेलेक्ट समबडी एंड आई आर्ग्यूड दैट कल्चर शुड कम। अब रिजर्वेशन बगैर में हम ले सकते हैं, मगर शख्सी दिलचस्पी से, अपनी जाति मोहब्बत से, सेंसिटिविटी रहना। अगर पूरा सेंसिटिविटी तेलंगाना का लीडरशिप में है, तेलंगाना का ये जो लीड में आ गया, तो मुस्लिम का जो है रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। और हम जब भाई उस्मान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे तो पूरे मुस्लिम प्रोफेसर्स थे ना, फिलासफी डिपार्टमेंट का पूरा प्रोफेसर, जोग्राफी डिपार्टमेंट का, एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का, जो है सब मुसलमान प्रोफेसर सब। अब क्या हो गए, तो पूरा ये बदल के जो है आज मुसलमान सैंपल के लिए भी उस्मान यूनिवर्सिटी में नहीं मिल रहे, क्या हो गया इधर जो भी सिलेक्शन कमेटी का जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है। तो इसलिए सेंसिटिविटी बढ़ना चाहिए, ये तेलंगाना में हम थोड़ा उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए सोसाइटी को। थैंक यू वेरी मच सर।